गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको धावक कहानी के कहानीकार के बारे में बताया था, तो आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। धावक, जो किसकी लिखी हुई है? संजीव जी की। रंग बिरंगे ध्वज, माइक का शोर, चूने के चूर्ण की ज्यामितिक अल्पना से अलंकृत स्पोर्ट्स का मैदान, नंबर चिपकाए हुए स्पोर्ट्समैन और उथलाती भीड़। कमी थी तो एक भवलदा की। मुझे पहले अपनी तमाम व्यस्तताओं में इस बात का ध्यान न था, और भवलदा कोई चीफ गेस्ट तो थे नहीं कि सर पर पांव रखकर उनकी अगवानी के लिए भागता फिरूं। वीआईपी को रिसीव करने, उनके स्वागत सत्कार और इंटरटेन करने से लेकर 50 बातें थीं जिनका जिम्मा मुझ पर था। यहाँ जो व्यक्ति कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि रंग बिरंगे ध्वज हैं, माइक का शोर है, चूने की ज्यामितिक अल्पना से अलंकृत की हुई स्पोर्ट्स का मैदान, यानी यहाँ एक स्पोर्ट्स मैदान के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर सब कुछ है, सिर्फ कमी है तो एक भवलदा की। लेकिन जो इसके देख रेख कर रहा है वो ये कहता है कि उसे भवलदा की कमी को महसूस ही नहीं, क्योंकि वो कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। ये बिजी थे वीआईपीज़ को रिसीव करने में, उनकी देख रेख करने में, आदर सत्कार करने में, क्योंकि सारा जिम्मा इन पर ही था। सबसे बढ़कर मैं इस बात पर चौकन्ना था कि कहीं मैले कुचैले या सामान्य मजदूर बाबू क्लास के लोग वीआईपी जी की जगहों को हथिया न ले। ऐसे में कोई भवलदा जैसे नग्न प्राणी के लिए क्यों क्या सोचता फिरे। वह तो हुआ यूं कि मैं एक मील की दौड़ शुरू करने वाला था कि दर्शक दिगरा से आवाजें कसी जाने लगी। भवलदा को था, बम भोले भैया कहाँ हैं? मैंने हड़बड़ाकर एक नज़र धावकों पर डाली। सचमुच भवलदा या बम भोले भैया का कहीं अता पता ना था। झल्लाकर मैंने सूची देखी, सूची में तो उनका नाम था, फिर गए कहाँ? ऐन वक्त पर किसी की शादी या शमशान घाट तो नहीं आ जुड़ा। अजीब खपती आदमी है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो भवलदा है उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो अजीब आदमी हैं, कि ऐन मौके पे जब लोग भवलदा बम भोले, उन्हें बम भोले भैया भी कहते हैं लोग, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, तब वो देख रहे हैं कि वो तो है नहीं, जबकि सूची में उनका नाम लिखा हुआ है। उधर स्टेडियम से लगातार धावकों के नाम और दौड़ शुरू कराने के निर्देश दोहराए जा रहे थे। मैंने सोचना छोड़कर घोड़ा दबा दिया पिस्तौल का धाए, और दौड़ शुरू हो गई। अजीब बात थी, उन्हीं भवलदा के लिए अनचाहे ही कुढ़न भर आती हर बार। आज उन्हीं की कमी यूं अखर रही थी मानो सारा मैदान सूना है। थोड़ी देर बाद माइक से विजेता धावकों की घोषणाएं आने लगी। फर्स्ट प्रवीण घोषाल, सेकंड जोगन मुंडा, थर्ड आगे सुन नहीं पाता। मैं भवलदा को ढूंढते हुए पूरे 25 वर्ष उलट पलट डालता हूँ। 100 मीटर से लेकर मील भर की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर्डलर्स रेस, जेवलिन थ्रो, डिस्क्रो, साइकिल रेस और पता नहीं क्या क्या। धीरे धीरे अधिकांश खेलों से बहिष्कृत होते गए भवलदा। जब भी ऐसा होता मायूसी में उनका चेहरा और भी सूझ आता। स्पोर्ट्स अफसर समझाते, खेल का एक न्यूनतम मानक होता है भवल। यानी अब भवलदा को पहले सारे खेलों में थे वो, पर अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ों से अलग होते जा रहे हैं। इससे भवलदा को दुख तो हो रहा था। तो स्पोर्ट्स अफसर उन्हें समझाते कि खेल का एक न्यूनतम मानक होता है भवल। यानी अब भवलदा की उम्र हो रही होगी, शायद इसलिए उन्हें इन सारे खेलों से अलग किया जा रहा है। वह तो समझा सर, लेकिन क्या सभी खिलाड़ियों धावकों को समान सुविधा देने का कोई कानून नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में? अगर ऐसा नहीं है तो साहबों के एक बर्बर मनोरंजन से अधिक स्पोर्ट्स का कोई महत्व है कोई महत्व है। मतलब अब भवलदा को लगता है कि अगर सभी स्पोर्ट्समैन को एक जैसी सुविधा नहीं दी जा रही है तो इन सब का क्या फायदा? यानी अब एक बर्बर है, यानी बेकार है, बस देखने लायक है, बस मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है।